इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है इसको? इसको दिमाग इंस्ट्रक्शन दे, इसको नर्वस सिस्टम हमारा इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी हम जो एक्टिविटी करते हैं, वहां पर हमारे नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट होता है। ये इन्फॉर्मेशन चीज होती है ना, इन्फॉर्मेशन, हर चीज इन्फॉर्मेशन है। बाहर खेलने जाना इन्फॉर्मेशन, वापिस आना इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट खेलोगे टॉस करोगे इन्फॉर्मेशन है, जीत गए क्या चाहिए, हेड आए टेल आए इन्फॉर्मेशन है, पहले बल्लेबाजी करेंगे बॉलिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन है ना। एवरी किसको प्लेयर को भेजेंगे पहले वो इन्फॉर्मेशन है, अभी आउट होगा किसको भेजेंगे इन्फॉर्मेशन है, बॉलिंग आ गई किसको बॉलिंग करना इन्फॉर्मेशन है, ये बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको भेजेंगे। ये जो पूरा जो थिंकिंग जोन चल रहा है, ये हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम मिलकर काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे बॉडी में नर्व सेल फैली होती हैं। अब नर्व सेल कहाँ से कहाँ फैली होती है, ब्रेन वाली नर्व सेल को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व को क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपके सेंस ऑर्गन और आपके नर्व। आपके सेंस ऑर्गन सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेन तक जाता है। कुछ चीजें केवल स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, है ना, कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक दोनों जाती हैं, फिर नर्व उनको ट्रांसफर करता है। ब्रेन आपका कहाँ पर लोकलाइज होता है, ये हमारे स्कल के अंदर लोकलाइज होता है, बड़ा प्रोटेक्शन में रखा जाता है। कल वाली क्लास में हम लोग ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी स्कल होती है, स्कल ऑफ द हेड, उसके अंदर ये बड़ा अच्छी तरह स्टोर होता है और ऐसा रहता है कि इसको धक्का बिल्कुल नहीं लगता। हम कितना भी उछले कूदे, ये ब्रेन अपनी पोजीशन पे रहता है, एकदम ऐसा कुशन रहता है, इसको हिलने देता नहीं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज ए वेरी थिक नर्व विच रन इनसाइड द कैविटी। तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी कैविटी के अंदर रहती है, एक तरह से पैकेजिंग में रहती है ताकि उसको भी नुकसान ना पहुंचे। दोनों ऑर्गन बड़े इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों में डिफेक्ट आता है तो आदमी नॉर्मल बिहेव नहीं करता, ठीक है। अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा हमेशा अटैच होता है ब्रेन से, ठीक है। और ये जो नर्व्स होती हैं एक वायर की तरह पूरे बॉडी में फैली हुई। ये पॉइंट्स है, अगर आप पॉइंट से आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। अब काम कैसा होता है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व। मिलियंस ऑफ नर्व हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे सेंस ऑर्गन और सारे बॉडी पार्ट पे काम करना है। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसको आगे एक्शन में लाता है, और बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के नर्व सेल्स हैं, दो लिखे हैं पर तीन टाइप के नर्व सेल्स, ठीक है। एक होता है आपका क्रेनियल नर्व, एक आपका होता है स्पाइनल नर्व, और थर्ड आपका होता है, इसको बोलते हैं विस्ट्रल नर्व। अब क्रेनियल नर्व, ध्यान से, अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे कनेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है। हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह अगर कुछ भी होता है उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, तो वो नर्व को कहते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। द स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व क्या करती है, कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो दो तरह, एक तरह से आप देखोगे दो तरह की नर्व फैलती है हमारे, समझो आपका हाथ है तो वहीं से आपकी दो नर्व जा रही है, एक आपके हेड तक जा रही है, एक आपकी ब्रेन तक जा रही है, तो दो तरह की नर्व होती है। थर्ड कौन सी होती है, अब देखो थर्ड, देयर इज आल्सो थर्ड टाइप ऑफ नर्व, जिसको कहते हैं विस्ट्रल नर्व, ठीक है। दे कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, किसके साथ कनेक्ट करते हैं, टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये इंटरकनेक्टिविटी का काम भी करते हैं, हम कोई भी एक्शन लेते हैं ऑर्गन्स के थ्रू एक्शन लेते हैं, तो विस्ट्रल नर्व भी यहाँ पर आपका एक्शन प्ले करते हैं। अब इन तीनों टाइप की नर्व्स हैं। अब इसमें दो वैरायटी होती है, इसमें दो वैरायटी आएंगी, कौन सी, सेंसरी नर्व और आपकी मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करेंगी, सिग्नल लेके जाने का काम करेंगे, कहाँ से, सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ठीक है। अब वहां से जो भी एक्शन बोला गया तो वापिस आती है कि कहाँ तक, मोटर नर्व के थ्रू आती। तो नर्व तीन टाइप की होती है, कर्नल नर्व, स्पाइनल नर्व और आपकी विस्ट्रल नर्व। इसमें भी दो दो वैरायटी होती है कि फ्लो सिस्टम का फ्लो कहाँ से, ऑर्गन्स टू सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी ऑर्गन से। तो ऑर्गन से बॉडी पार्ट कौन जाती है, सेंसरी नर्व, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट कौन सा आता है, मोटर नर्व आती है, ठीक है। सेंसरी नर्व क्या करती है, इंफॉर्मेशन लेके आती है, सेम आपको मैंने बताती है, बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन पास करती है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है किसी पार्ट में, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चैप्टर थ्योरेटिकल है तो इसको थ्योरी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है?
आई होप अब तो आपको लगेगा भगवान कितना महान है, हमारे इस छोटे से बॉडी में उसने क्या क्या नहीं डाला है। हर चीज सोच लिए कि क्या इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, क्या वापस आएंगे, सब कुछ देखो बेस्ट प्लान है। जब आप ऐसे पढ़ोगे साइंस को तब आप बिलीव करोगे यस गॉड एग्जिस्ट। लोग कहते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप केवल इस साइंस को डीप में पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड यस गॉड एग्जिस्ट। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना इतना इजी काम नहीं है। एक घड़ी, एक नए आविष्कार को करने के लिए, एक बल्ब बनाने के लिए ये ह्यूमन को कितने सालों लग जाते हैं तो वो कोई चीज बना पाता है, उसके लिए उसको बेसिक एलिमेंट चाहिए। तो इतने भगवान ने इतने सारे क्रिएचर्स क्रिएट किए और सब एकदम परफेक्ट क्रिएट किए। भगवान बड़े महान है। चलिए, तो वही सेम चीज आपका, तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो केवल आपका ब्रेन वाला पार्ट, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, उसको हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक्चुअली समझाने के लिए कैटेगरी अलग की गई। अब तक हमने सब जो हमने पढ़ लिया सब कुछ वही है। न्यूरॉन हमने पढ़ लिया, न्यूरॉन के अंदर एक्चुअली सब कुछ आ गया। न्यूरॉन में आपकी नर्व्स आ गई, उसमें आपके सेंसरी नर्व्स आ गई, उसमें आपके मोटर नर्व्स आ गए। तो उसको और भी कैटेगरी कर दिया, भाई दिमाग तक कौन सी नर्व जाती है उसको क्या कहना है, दिमाग से जो नर्व्स आएंगे उनको क्या कहना है। एक तो सब कुछ न्यूरॉन के ऊपर टिका है, बट उसको अलग अलग वे में हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके बताया भाई कौन सा क्या, किसका फंक्शन क्या क्या है। तो जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें आपका कनेक्टिंग ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती है, जो नीचे का पार्ट है, स्पाइनल में जो नहीं होता, जो ब्रेन में नहीं होता, तो जो भी नर्व बन जाती है आपकी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और विस्टल नर्व, किसके अंदर आता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है जी।